गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थैलोफाइटा के क्लासिफिकेशन में हमने क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा है। तो हमने देखा था उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हम किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं। आज हम क्या करेंगे, हम उसके अलावा रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी को भी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे देखते हैं और हम क्या करते हैं, कंपैरिजन एक क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो अकरेंस की बात, यानी कि कहाँ पे वो अकर करता है। तो बेसिकली हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था, ये हमारे एक्वेटिक थे, सारे के सारे एल्गी एक्वेटिक होते हैं, कुछ फ्रेश और कुछ मैराइन। तो ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्टली हमारे क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। और जो रेड और ब्राउन एल्गी हैं ये हमारे क्या होंगे, मैराइन, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमारे यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारा किस तरीके से वहां पे चीजें अरेंज हुई, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या होगा, या तो यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है, नॉन यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा, अगर मैं रेड एल्गी में बात करूं तो रेड एल्गी में हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म हमारा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा एब्सेंट होता है और इधर पे हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इधर पे यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट है, यानी कि क्या होगा, मल्टीसेलुलर फॉर्म में ये अगर करेगा, ठीक है। और इधर पे फ्यू यूनिसेलुलर एंड फ्यू मल्टीसेलुलर, तो कुछ हमारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और कुछ हमारे क्या होंगे, मल्टीसेलुलर। तो फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद अगली चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिक पे हमारा जो पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेसिकली एल्गीज में हमारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में हमारा ये ग्रुप्स में हो सकता है, या फिर हमने देखा है जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, थायलाकॉइड्स, ठीक है। तो थायलाकॉइड्स होते हैं, ये स्ट्रोमा से ऐसे जुड़े रहते हैं, दूसरे थायलाकॉइड्स, फिर तीसरा, इस तरीके से हमारा क्लोरोप्लास्ट अरेंज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कितना वेल डेवलप्ड है। तो जो रेड एल्गी है यहाँ पे थायलाकॉइड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इस तरीके से स्टैक्स में नहीं होगा, थायलाकॉइड इज सिंगल, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में थायलाकॉइड यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमारा ब्राउन एल्गी जो है, ब्राउन एल्गी में थायलाकॉइड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ज्यादा यूनिटें इस थायलाकॉइड की नहीं होंगी, अराउंड 1 to 3 यूनिट्स यहाँ पे थायलाकॉइड्स की प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी में थायलाकॉइड हमारा ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट की वजह से। थायलाकॉइड यहाँ पे हमारे 3 to 20 स्टैक्स हमारे होंगे, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थायलाकॉइड 3 ग्रुप्स से 20 ग्रुप्स तक हमारे हो सकते। अब जो नेक्स्ट थिंग है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बारे में अगर हम बात करें, क्लोरोफिल हमारा जो पिगमेंट है वो हमारा अलग अलग टाइप का क्लोरोफिल हमारा होता है, मैंने आप लोगों से पहले कहा था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले अगर मैं क्लोरोफिल की बात करता हूँ तो सब में क्लोरोफिल ए हमारा क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए के अलावा बी और सी हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जैसे नेम है, नेम के हिसाब से हम इनको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड डी है तो ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है। ब्राउन एल्गी में हमारा क्या होता है, सी होता है, और ग्रीन एल्गी में हमारा होता है बी, ठीक है। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो रेड एल्गी में आर ए डी, ठीक है।
और ब्राउन में BAC ऐसे याद रखना, और ग्रीन में GAB या फिर BAG बैग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसके क्लोरोफिल किसमें कौन सा होता है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे क्लोरोफिल के हमारे पिगमेंट। नेक्स्ट थिंग मैंने लिखी है फ्यूकोजेंथिल। फ्यूकोजेंथिल एक और फाइकोकोबिलेंस, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के हमारे पिगमेंट हैं जो हमारे दूसरे कलर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिल ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी में हमारा प्रेजेंट हो, ना ही हमारा क्या फाइकोबिलेंस है जो हमारा हर किसी में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूकोजेंथिल की बात करता हूं। तो फ्यूकोजेंथिल जो है, फ्यूकोजेंथिल मैंने क्या कहा, ग्रीन से अगर हमारे दूसरे कलर हैं तो उन कलरों के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथिल हमारा रेड और ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट। लेकिन ग्रीन में ऑलरेडी हमारा क्या क्लोरोप्लास्ट है, थाइलाकोइड्स की यूनिट ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एब्सेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा फाइकोबिलेंस भी हमारा ऐसे ही हमारा एक और पिगमेंट है जो हमारे ऑस्मोरेगुलेशन और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के लिए हमारा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, फाइकोबिलेंस हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसकी रेड एल्गी, यानी कि रेड एल्गी में हमारा एक और पिगमेंट जो मोस्ट कॉमनली होता है फाइकोबिलेंस, यहाँ पे एब्सेंट और यहाँ पे भी एब्सेंट। ठीक है, अब जो मेन चीजें यहाँ पे हमारी है, पहला है हमारा फूड रिजर्व। तो फूड रिजर्व यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फूड रिजर्व में हमने पहले भी हमने देख रखा है कि हमने कल बात करी थी, जब ग्रीन एल्गी की बात करी थी, तो ग्रीन एल्गी में हमारा क्या था, स्टार्च के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में होता है, ऐसे ही फॉर्म में ये हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर फॉर्म में होगा और यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर। स्टार्च से रिलेटेड हमारा एक और नेम मैं बताता हूँ, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, और ब्राउन एल्गी में हमारा फूड स्टोर होता है लैमिनेरियन के फॉर्म में, लैमिनेरियन। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हमारा फूड हमारा रिजर्व होता है। हमने देखा था कि यहाँ पे स्टार्च के लिए हमारा पायरिनोइड्स होते हैं जो हमारा क्या कर रहे हैं, फूड को रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्च, लैमिनेरियन और फ्लोरिडियन। अब मूवमेंट की बात करेंगे तो इन तीनों में, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी हमारा क्या है, नॉन मोटाइल। ठीक है, यानी कि रेड एल्गी हमारा मूव नहीं कर सकता है, जबकि ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में मूवमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर पार्ट्स हमारे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट और यहाँ पे भी मूवमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने इस तरीके से थैलोफाइटा में जितने भी एल्गी हैं उनको हमने इजीली अंडरस्टूड कर लिया कि किस वाले में क्या क्या चीजें होनी है। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार देखते हैं। ठीक है, तो याद करना इसको बहुत ज्यादा जरूरी भी है और ये हमारी जो टेबल है इजी भी है। तो अकरेंस की बात करेंगे तो अकरेंस बेसिकली एल्गी कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं। तो रेड एल्गी जो है वो मेराइन होता है, बाकी दोनों ब्राउन और ग्रीन रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी मेराइन होते हैं, बाकी जो ग्रीन है वो हमारे फ्रेश होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो कितने ज्यादा डेवलप है, टिश्यू लेवल पे डेवलप है, सेलुलर लेवल पे डेवलप है। तो बेसिकली एल्गी हमारा सबसे लोवेस्ट क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन प्लांट ग्रुप में होने की वजह से किसी में ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हायर है। तो रेड एल्गी यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ब्राउन एल्गी मल्टीसेलुलर और ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, कुछ हमारे यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हमारा थाइलाकोइड के फॉर्म्स में होता है, स्ट्रेटम, हमने ये सब चीजें पहले क्लास में पढ़े।
हम इसको दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। तो थायलाकॉइड्स की जो यूनिट है यहाँ पे सिंगल यूनिट होती है, किस पे, रेड एल्गी पे, ब्राउन एल्गी पे 1 to 3 और ग्रीन एल्गी पे 3 to 20। मेन चीज जो हमने याद रखनी है, कौन से पिगमेंट यहाँ पे होते हैं, तो क्लोरोफिल ए डी रेड में, ब्राउन में ए सी और ग्रीन में ए बी। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमारा पूछता है रिजर्व फूड। तो रिजर्व फूड रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी में लेमेनियर और ग्रीन एल्गी में स्टार। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।